दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है हम अपने आप को शत्रुओं से कैसे बचाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस प्रसंग को हमें कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर हजारों की संख्या में कौवे रहते थे। दोस्तों उन कौवों का एक सरदार भी था जो बहुत ही बुद्धि का तेज था और समझदार भी था, और सभी कौवों की वो रक्षा भी किया करता था। दोस्तों सभी कौवे बड़े प्रेम के साथ में रह कर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। आराम से सुबह को सभी दाना चुगने के लिए निकल जाते थे और शाम को वापस आकर के अपने अपने घोंसलों में आराम से सो जाते थे। दोस्तों उसी वृक्ष के पास में एक पहाड़ी भी थी। उसी पहाड़ी पर काफ़ी संख्या में उल्लू रहते थे। अब दोस्तों उल्लुओं का एक बहुत बड़ा समुदाय था। वहाँ पर उनका एक राजा भी था जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। वो दोस्तों जब भी भोजन करता था तो हमेशा किसी न किसी कौवे को मार के ही भोजन करता था। दोस्तों धीरे धीरे करके जब कौवे मरने लगे तो कौवों की संख्या कम होने लगी। अब दोस्तों जो कौवों का राजा था उसने मन में विचार किया, इस प्रकार से तो ये उल्लू सब हमारे ऊपर आक्रमण करते रहेंगे और धीरे धीरे हम सबको मारते रहेंगे। एक दिन तो हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। इनका कुछ न कुछ तो हमें इंतजाम करना ही पड़ेगा। इनसे हम सख्ती से तो काम ले नहीं सकते, क्योंकि ये हमसे ताकत में ज़्यादा हैं। हमें कोई न कोई अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ऐसा कोई तरीका निकालना होगा जिससे कि हम अपना जीवन सुरक्षित कर सकें और इन उल्लुओं को भी सबक सिखा सकें। अब दोस्तों धीरे धीरे जब 2-4 रोज गुजरे तो कौवों के राजा ने एक दिन एक मीटिंग रखी। उसमें सभी कौवे एकत्रित हुए। तो राजा कहने लगा, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, तुम लोग मेरा साथ दो तो हम सबकी जान बची रहेगी, वरना ये उल्लू एक एक करके सबको मार डालेंगे और सबको अपना भोजन बना लेंगे। दोस्तों जितने भी कौवे थे वो सब कहने लगे, ठीक है महाराज, आप जो बताएंगे हम वो करने को तैयार हैं। दोस्तों कौवों का जो राजा था वो कहने लगा कि तुम सब मेरे ऊपर आक्रमण कर दो, और जब तुम मेरे ऊपर आक्रमण करोगे तो ये उल्लू जितने भी यहाँ पर पास में बैठ करके और जो हम लोगों के राज को जानने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर का भेद जानने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में उसी प्रकार से वो आक्रमण करते हैं। तो जब तुम हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो वो उल्लू ये समझेंगे कि हम और तुम्हारे बीच में एक फूट पड़ गई है। उस फूट का वो फ़ायदा उठा करके हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। फिर जब वो हमारे ऊपर उल्लू आक्रमण करेंगे तो तुम आक्रमण करने से पहले कोई भी एक अपने साथ में सभी कौवों को लेकर के और ऋषिमुख पर्वत पर चले जाना। मैं अकेला यहाँ पर रह कर के कोई न कोई एक ऐसी युक्ति निकालूंगा जिससे कि हम सबका जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा और इन उल्लुओं को भी सबक मिलेगा। अब दोस्तों जैसा कि कौवों के राजा ने कहा उसी प्रकार से दोस्तों कौवों ने किया। वो सभी कौवे इकट्ठे होकर के और अपने ही राजा के ऊपर जब आक्रमण करने लगते हैं तो ये सब कौवों का आक्रमण अपने ही राजा के ऊपर होते हुए वो सभी उल्लू आसपास में छुप कर के देख रहे थे। तो उन उल्लुओं ने जाकर के अपने सरदार से कहा कि अब तो उन कौवों में फूट पड़ गई है, ये हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है जो कि हम कौवों के ऊपर आक्रमण करके और आराम से उनको मार के खा सकते हैं। दोस्तों उल्लुओं का सरदार ये बात सुनकर के बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, कल आक्रमण की तैयारी करो। दोस्तों जैसे ही उल्लुओं का सरदार आक्रमण की तैयारी करता है, दोस्तों उधर जितने भी कौवे थे वो सारे के सारे ऋषिमुख पर्वत पर चले जाते हैं। उस वृक्ष पर केवल अकेला कौवों का राजा ही रह जाता है। अब दोस्तों जैसे ही वो उल्लू एकत्रित होकर के कौवों पर हमला करने के लिए उस वृक्ष के पास आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर तो कोई कौवा नजर ही नहीं आता है।
इधर उल्लुओं का सरदार नाराज होता है कि तुमने कैसी सूचना दी है, यहाँ पर तो कोई कौवा ही नहीं है। दोस्तों देखते ही देखते क्या होता है, दोस्तों जो कौवों का राजा था वो पहले से ही घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसने रो करके अपनी आवाज़ निकाली तो जितने भी उल्लू थे एकदम से उस कौवे की तरफ देखने लगे और कहने लगे ये तो वही कौवा है जिससे कल झगड़ा हो रहा था, इसके ऊपर सभी कौवे मिलके हमला कर रहे थे, ये तो कौवों का राजा है। अब दोस्तों उल्लुओं का सरदार जब कौवों के राजा के पास जाता है तो कहने लगता है तुम्हारी ये हालत किसने की है। दोस्तों कौवों का राजा कहने लगा महाराज मेरी हालत किसने नहीं की है, मेरी हालत तो अपनों ने ही की है, मुझे अपनों ने ही घायल कर दिया है। आप यदि मुझे अपनी शरण में ले लें तो मैं आपका जीवन भर बहुत ही एहसान मानूंगा और आपकी बहुत सेवा करूंगा, आपका हमेशा गुणगान गाऊंगा। अब दोस्तों उल्लुओं के सरदार ने कहा ठीक है इसे अपने साथ ले चलो, अब आज से ये हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि ये कौवे कहाँ पर रहते हैं, कहाँ जाकर रहने लगे हैं, ये सारा भेद ये हमें ला करके देगा और जब ये हमें ला करके देगा फिर हम मौका पाकर के उन कौवों के ऊपर आक्रमण करेंगे। अब दोस्तों जो घायल कौवों का राजा था वो उल्लुओं के सरदार के साथ चला जाता है। अब उल्लुओं के सरदार ने कहा ये हमारा मेहमान है, इसे अच्छा सा स्थान दो रहने के लिए, इसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों वो घायल कौवा कहने लगा नहीं महाराज मुझे अच्छे स्थान की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपके चरणों की सेवा करने के लिए आया हूँ, मुझे तो आपके बाहर दरवाजे पर बैठ कर के पहरा देना है, मैं आपकी सुरक्षा में रहूँगा। दोस्तों उल्लुओं का सरदार कहने लगा ठीक है यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम बाहर रह कर के पहरा दे सकते हो। अब दोस्तों जब धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो सर्दियों का मौसम आ गया तो कौवे ने दोस्तों धीरे धीरे करके वहाँ पर लकड़ियों का ढेर लगा दिया और उल्लुओं के सरदार से कहा कि अब सर्दियों का समय आ गया है, ये लकड़ियाँ मैंने इसलिए इकट्ठी की हैं कि इनसे मैं एक झोंपड़ी बनाऊंगा और आराम से उसके अंदर रहा करूंगा, वरना मुझे खुले में बहुत सर्दी लगेगी और मैं मर जाऊंगा। दोस्तों उल्लुओं के सरदार ने कहा ठीक है तुम आराम से झोंपड़ी बना सकते हो और झोंपड़ी बना करके उसमें रह सकते हो। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, रात्रि का समय था, सारे उल्लू सो गए थे, कौवा चुपचाप से उड़ करके और ऋषिमुख पर्वत पर वहाँ जाता है जहाँ उसके परिवार के सभी कौवे रहते थे। दोस्तों उन कौवों ने जब अपने राजा को देखा तो एकदम से उनका मन प्रसन्न हो गया और बोले महाराज क्या सूचना लाए हो, कोई रणनीति बनी या नहीं बनी। दोस्तों कौवों का सरदार कहने लगा तुम चिंता मत करो, देखो पास में जंगल में आग लगी हुई है, तुम सभी मिलकर के एक एक जलती हुई लकड़ी अपनी चोंच में दबा लो और मेरे साथ आ जाओ। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो मैंने वहाँ पर उल्लुओं की गुफा के आसपास में काफ़ी लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया है, तुम जा कर के उसमें आग लगा दो। अब दोस्तों कौवे ने अपने राजा की बात मान करके और जो जंगल में आग लगी थी वहाँ से एक एक जलती हुई लकड़ी उठा करके अपनी चोंच में दबाई और दबा करके उल्लुओं की गुफा के पास सभी कौवे पहुँच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही कौवे पहुँचे उन सभी कौवों ने जलती हुई आग गुफा के पास में जो लकड़ी पड़ी हुई थी उनमें दोस्तों जैसे ही डाल दी तो पूरी गुफा में एकदम से आग लग गई। वहाँ पर जितने भी उल्लू सो रहे थे वो सारे उल्लू उस आग में जल करके और नष्ट हो गए। दोस्तों इस प्रकार से कौवों ने मिल करके और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने शत्रुओं से अपना जीवन सुरक्षित किया और फिर आनंद से आकर के उसी वृक्ष के ऊपर रहने लगे, बड़े प्यार के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है जहाँ पर शक्ति काम नहीं आए वहाँ पर हमें बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। जहाँ बुद्धि से काम लेंगे तो निश्चित ही वहाँ पर आप सफल होंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।